चाइना ने कहा हम आपको 6 बिलियन लोन नहीं देंगे। सर, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। पाकिस्तान ये अड्डे दे चुका है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। एक तो पहले भी दे चुका है, ये पहली बार तो नहीं पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा फॉरेन पावर्स को, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। सब लोग यहाँ पे आके अपना हाथ साफ कर चुके हैं पाकिस्तान में कि अब ये चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है। अमेरिका का 7वां बेड़ा रूजवेल्ट अरब सागर में पहुंच गया है। 7वां बेड़ा का नाम हम लोगों ने बांग्लादेश के युद्ध के समय सुना था। यह पूर्ण रूप से एटॉमिक हथियारों से लैस है और इसके अरब सागर में आ जाने से पूरे इलाके पर निगरानी भी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर यहीं से हवाई हमला भी कर सकता है। इसके आने से एक ओर जहां भारत को बड़ी मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई है। इस संबंध में कुछ और पर चर्चा, आइए आगे सुनते हैं। पेंटागन के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ऐसा हो गया और ये रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और इंटरनेशनल मीडिया पे खबर आ गई। अमेरिका इसकी कोई तरदीद नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये खबर। इसके साथ साथ एक खबर और पूरी दुनिया को मालूम है, चाइना जिसका बहुत ही साथ है पाकिस्तान के साथ, चाइना ने कहा हम आपको 6 बिलियन लोन नहीं देंगे। आपके जो डेट के हालात हैं, जो आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, उनकी रोशनी में हमें ये 6 बिलियन लोन देना मुमकिन नहीं नज़र आता। वही चाइना जिसके साथ समुंदर से गहरी दोस्ती है, आसमानों पर चढ़ती दोस्ती है, उसने भी ये कहा। और ये चाइना भी ऐसी बात पहली बार नहीं कर रहा, ये भी ऐसा हो रहा है। ताहिर साहब, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान, मुझे लगता है कि ये अड्डे दे चुका है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और अड्डे इसलिए दे चुका है, मैं कह रहा हूं कि एक तो पहले भी दे चुका है, ये पहली बार तो नहीं पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा फॉरेन पावर्स को, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। सब लोग यहाँ पे आके अपना हाथ साफ कर चुके हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के पास और कुछ ताहिर साहब है भी नहीं देने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज है जो दुनिया के पास नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी जमीन है। तो पहले भी जब अमेरिकन आए थे तो उन्होंने अपनी जमीन दी थी। यानी कि जमीन, मेरा जमीन से ये मुराद है कि आप जानते हैं जब अफगान जिहाद के लिए हथियार जाते थे तो बिन कासिम पोर्ट से जाते थे तुर्कम तक, वो पूरा तो जमीन राहदारी दी, राइट। अभी जब चाइना आया तो चाइना को भी इन्होंने जमीन दी। सर, जमीन कैसे दी सर? वो गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलते हुए यहाँ पे गवादर तक आएगी तो जमीन है। यानी कि पाकिस्तान जो भी दुनिया को देता है उसकी जमीन से जुड़ा है। पाकिस्तान के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सर बाहर बेचने का। तो हम ये सोचें कि पाकिस्तान कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा है या कुछ तेल दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जमीन है। तो ऊपर वाले ने जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है उसको बेच रहा है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अमेरिकन, उनको पता है, जैसा आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि 6 बिलियन, वो 9 थे पहले, 9 से 6 हुए, 6 से 0 हो गए। अच्छा, चाइनीज के पास ऐसी कोई एनजीओ नहीं है या ऐसा कोई कांग्रेशनल फंड नहीं होता चाइना में, जिसको जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका ने बोल दिया कि साहब पोलियो के खतरे के लिए हम $200 मिलियन दे रहे हैं, या बिल गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। चाइना में तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का कोई भी बिजनेसमैन देगा पैसा तो गुर्दा कलेजी निकाल लेगा, साफ सीधी बात है। दे आर नॉट इनटू फिलैंथ्रोपी एंड ऑल दैट। चाइनीज ये सब बिलीव नहीं करते। चाइनीज ये कहते हैं सब ये लो 10 रुपए, कल 20 रुपए लेने में आ रहा हूं, उनका सीधा फंडा है। चाइनीज ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि चाइनीज को, देखिए जैसे बैंक होता है ना ताहिर साहब, मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि जैसे दोस्तों बैंक होता है, बैंक ये देखता है कि अगर वो आपको 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दे रहा है तो आप वापस क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए, कौन सी चीज है जो उसके पास गिरवी रखें कि आप अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाए ब्याज समेत तो वो चीज वो जब्त कर ले। जैसे कि श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट जब्त करके उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है, उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये भी एक चीज है। अब उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं कि पाकिस्तान दे सके, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान कह रहा था गेम चेंजर, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग आएंगे विदेश से पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए, पाकिस्तानी वीजे के लिए लंबी लंबी बाहर कॉन्सुलेट में लाइनें लगी होंगी। गोरा कहेगा कि जी हमें पाकिस्तान में बसना है, यहीं पे घर बनाना है, पाकिस्तान जन्नत है। तो ये सब तो हुआ नहीं। अब आप ब्लेम कर सकते हैं कि भारत ने साजिश करी, ठीक है, पर भारत क्या इतना मजबूत है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है? वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, वो चाइना की इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या भारत इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने चाइना के साथ भी गेम कर दिया और चाइना का प्रोजेक्ट रुकवा दिया? तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। तो सर ये तो जमीन गई, ये जो ड्रोन वाली जमीन है, बट इसमें एक और चीज है जो मैं आपके नजर के सामने लाना चाहूंगा ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर। अगर वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं, पाकिस्तान में अगर आएंगे, 1000 भी अमेरिकन ट्रूप्स आते हैं,
तो उनकी सप्लाई लाइन कहां से होगी सर? उनके, क्योंकि बाहर से खाना आएगा उनके लिए, बाहर से हर चीज आएगी, हैवी मशीनरी आएगी, दे आर एन इक्विपमेंट हैवी आर्मी सर, है ना? तो इक्विपमेंट हैवी आर्मी है, उनके ट्रक से ये सब हवाई जहाज से इतना सामान नहीं आ सकता। ये आएगा कहां से सर? अगर ये सी रूट से आता है, अगर ये सी रूट से आता है सर, तो क्या ये पाकिस्तान के पास 2 पोर्ट हैं, एक बिन कासिम है कराची वाला, वो किनियारी बिन कासिम दैट एरिया सर, जहां पे पोर्ट उनका पूरा बना हुआ है, दूसरा इनका है गवादर। अब अगर बलूचिस्तान में ये लोग एयर बेसिस दे रहे हैं, तो इसका मतलब अमेरिकन के लिए कन्वीनियंट होगा कि गवादर पे रुकेगी अमेरिकन शिप्स। अब ये देखना है कि साहब चाइनीज को कितना अच्छा लगेगा या कितना बुरा लगेगा कि अमेरिकन शिप्स उनके पैसे खर्च कराए हुए उनके पोर्ट पे आके रुकते हैं और वहां से उनकी यूएस आर्मी को या यूएस एयरफोर्स को सप्लाई करते हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स चलेंगे तो साहब एविएशन फ्यूल चाहिए उनको। एविएशन फ्यूल कहां से आएगा सर? या तो गल्फ से आएगा या जो भी रिफाइनरी होगी वहां से आएगा। पूर्ण देश बनकर रह गया है क्योंकि इसकी सीमाएं बहुत ही भौगोलिक रूप से कई देशों से टच करती हैं, जिससे उसका स्थान महत्वपूर्ण हो गया है। अफगानिस्तान एक तरफ सोवियत संघ से विखंडित हुए राज्य, जिन्हें सेंट्रल एशिया का राज्य कहा जाता है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं, उनसे सटता है। आपको पता ही होगा कि सोवियत संघ ही विखंडित होकर रूस और बाकी बहुत सारे देश उसमें से बने। तो चूंकि सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान एक तरफ सटता है, तो इसको सेंट्रल एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और रसिया इसमें अपनी रुचि दिखाता है क्योंकि उन राज्यों के से होकर अफगानिस्तान से रसिया चला आएगा। और आपको पता भी होगा कि रसिया एक समय अफगानिस्तान पर 1980 में कब्जा भी कर लिया था, लेकिन उसी से लड़ने के लिए फिर अमेरिका और पाकिस्तान ने तालिबानियों को इकट्ठा किया और फिर लड़ाई लड़ने के बाद तालिबानियों के सहारे अफगानिस्तान से सोवियत फौजों को वापस जाना पड़ा। लेकिन तालिबान उस समय से वहां पर बने हुए हैं और एक महत्वपूर्ण फोर्स बने हुए हैं, माने महत्वपूर्ण जिहादी जत्था है। हालांकि वहां पर एक चुनी हुई अफसर गनी की सरकार भी है, लेकिन तालिबानी वहां पर महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर तो आतंकवादियों वाला है, लेकिन चूंकि अमेरिका के पास विकल्प नहीं है, अमेरिका को वहां से निकलना है, इसलिए वह तालिबानियों से मदद मांगकर वहां से किसी तरह वहां की चुनी हुई सरकार और तालिबान के बीच समझौता करके वापस लौटना चाहता है। और इस वापस लौटने के पूर्व वह चाहता है कि उसे अफगानिस्तान में एक से निकलने के पहले उसे पाकिस्तान में एक हवाई अड्डा मिल जाए। और उसका कारण क्या है कि पहला तो अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सेंट्रल एशिया के देशों से मिलता है, जिसका वर्णन मैंने ऊपर किया। फिर अफगानिस्तान की सीमाएं भारत से सटती है, क्योंकि जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है, भारत उस पर अपना दावा करता है कि वह जम्मू कश्मीर का ही भाग है, जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। एक तरफ अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमाएं भी मिलती है और फिर उसी गिलगित बाल्टिस्तान से चीन की सीमाएं भी सटती है। तो अफगानिस्तान से चीन, भारत, सोवियत संघ के विखंडित स्टेट और पाकिस्तान, इन सबसे सीमाएं सटती है। और आज के तारीख में ये सारे स्टेट आपस में, जो सारे देश हैं, आपस में महत्वपूर्ण स्थिति विश्व की राजनीति में रखते हैं। अगर अमेरिका वहां